इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का हम ये किस तरह चेक करते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। लेट्स से दैट हमारे पास नंबर है जी 1 2 3। अब हमने इसका चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसका रिवर्स फाइंड करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास 3 2 1 आ जाएगा। ये भी हम देखेंगे कि रिवर्स किस तरह निकालते हैं। रिवर्स हमारे पास आ गया। फिर हमने नंबर और का उसका रिवर्स कंपेयर करते हैं। अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि पैलिंड्रोम है, लेकिन इस केस में बराबर नहीं है तो हम क्या देते हैं, पैलिंड्रोम नहीं है। सही है। लेट्स से दैट हमारे पास नंबर है 6776। अब हम जब इसका रिवर्स निकालेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। सही है, वही नंबर आ गया। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, नंबर इक्वल इक्वल टू रिवर्स है, कंपेरिजन किया और हम कह देंगे कि पैलिंड्रोम है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने रिवर्स किस तरह करना है। लेट्स से दैट हमारे पास नंबर है जी 1 2 3। अब हमने इसका रिवर्स करना है, तो इसका रिवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 3 चाहिए। 3 निकालने के लिए हम इसका मॉड्यूलस लेंगे। ये रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। और 1 2 3 की जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 3 होगा। सही है, वो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब भी हम 10 से रिमाइंडर लेते हैं तो हमारे पास लास्ट नंबर ये है, तो जो 1 2 3 के केस में हमारे पास 3 आ गया। अब एन हमारे पास 3 आ गया। 3 चाहिए था, हमने 3 निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट टाइम 1 2 3 नहीं चाहिए, यानी कि 123 नहीं चाहिए, बल्कि 12 का हम रिमाइंडर निकालेंगे जो कि हमें 2 दे। सही है। तो हम नंबर में से n माइनस किया, 3 को माइनस करने से 120 आ जाएगा। फिर 120 वो नम को हमने 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 12। नेक्स्ट हमारे पास नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 12 हो जाएगी। और सेम हम वही स्टेप दोबारा परफॉर्म करेंगे। नम की वैल्यू हमने 12 कर दी तो उसका मॉड्यूलस लिया, 10 से 2 आ गया। फिर नम को n से माइनस किया, यानी कि 12 को 2 से माइनस की 10 आ गया, और 10 को डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। सेम वही स्टेप दोबारा परफॉर्म होंगे, तीनों 3 दफा, यानी कि लूप लगाएंगे और उसके अंदर ये स्टेप परफॉर्म करेंगे। नम को फिर हमारे पास 1 आ गया, इसका मॉड्यूलस लिया 10 से। ठीक है। अब n 1 हो गया, नम भी 1 है, m भी 1 है, नम में से n को माइनस किया, दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा। अब इस केस के अंदर हमने डिवीजन से बचाना है। जब हमारा नंबर 0 हो जाए उसके बाद हमें मज़ीद डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा इन्फिनिटी में आता है। तो ये हम बचाएंगे। ठीक है। अब ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा था कि इनिशियली हमारे पास नंबर 1 2 3 था। ठीक हो गया। हमने n की वैल्यू निकाली जो कि 3 आई, उसको माइनस किया, 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास 12 आ गया। 12 का मॉड्यूलस लिया, हमारे पास 2 आ गया। 2 को हमने 12 में से माइनस किया, फिर 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। फिर 1 का मॉड्यूलस 1 ही आया, उसको 1 से ही माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन अब एट द एंड हमारे पास क्या है, n 1 है, नम 0 है। जब हम प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास लास्ट वैल्यू ये हमें पता होती है कि n 1 और नम क्या है, 0 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 3 2 और 1 का कम्बिनेशन चाहिए, इसको ज्वाइन करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ज्वाइन किस तरह करना है। ज्वाइन भी हमें साथ साथ ही करना पड़ेगा। तो हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले स्टेप में हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से पैलिंड्रोम के नाम से, पाल के नाम से। सही है, वो मैंने 0 कर दिया। और पहली दफ़ा मैंने जो n निकाला था वो 1 के 3 के केस में मेरा 3 था। सही है। अब 3 को जब हम 3 आ गया, अब पैलिंड्रोम को सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो 0 आएगा, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये किस तरह इफेक्ट करता है। सही है। अब जो हमारे पास पैलिंड्रोम आया है उसके अंदर हमने 3 को ऐड कर दिया। लेट्स से दैट हमने 3 को ऐड किया 0 के अंदर। अभी पाल की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू पाल की वैल्यू सॉरी 0 है, एन की वैल्यू 3 है, तो 0 + 3 3 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पैलिंड्रोम की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू 2 होगी। सही है। अब इससे नेक्स्ट जब जाएंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और पैलिंड्रोम को मैंने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस दफ़ा हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। और 30 के अंदर फिर हमने n की वैल्यू ऐड कर दी, 3 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा n की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो पाल की वैल्यू वो 32 हो जाएगी। सही। अब पाल को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना, हमारा पहला स्टेप यही था। वो मल्टीप्लाई किया तो 320 होगा। फिर एन से ऐड कर देना, तो हमारे पास 321 321, यानी कि उसका उल्टा हो गया। हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है दिस टाइम, हमारे पास नम 0 हो चुके हैं, जो कि मैं पीछे देखा था, नम 0 हो चुके हैं। और पाल हमारे पास 1 2 3 आ चुका है। तो हमने नम 0 से कंपेयर नहीं करना, हमें इससे कंपेयर नहीं करना। हमें ये पहले वाला नंबर चाहिए, जब भी मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो वाला नंबर चाहिए। तो इस सोल्यूशन के लिए हम इसका एक डुप्लीकेट बनवा लेंगे। शुरू से ही हमें एक डुप्लीकेट वैल्यू लिख लेते हैं,
लेट्स से 1 2 3 है तो उसका नंबर डुप्लीकेट लिया, 1 2 3 एक डुप्लीकेट वेरिएबल के आगे। हमारे पास पैलिंड्रोम में 3 to 1 पड़ा है और डुप्लीकेट के अंदर 1 2 3 पड़ा है। सही है। अब इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे नम का और पैलिंड्रोम का, तो हम कह देंगे कि ये अगर बराबर नहीं है तो दिस इज नॉट पैलिंड्रोम इन दिस केस। और अगर कोई और नंबर है तो उस केस के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा कि दिस इज पैलिंड्रोम। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लोगोरिथम पे किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर डिक्लेयर कर लेंगे, नंबर हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। नंबर इनपुट लेने के बाद हमें इसका एक डुप्लीकेट चाहिए, डुप्लीकेट हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब डुप्लीकेट डिक्लेयर करने के बाद हमने नंबर की जो वैल्यू थी वो डुप्लीकेट को असाइन कर दी। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें इसके पैलिंड्रोम फाइंड करना है, तो पैलिंड्रोम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम 0 असाइन कर देंगे। और नेक्स्ट हम एक रिमाइंडर के लिए एक इंटीजर ले लेंगे जो कि हमने एन ले लिया, तो ये सारे इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हम लूप लगा देंगे, लूप हम चलाएंगे कि जब तक नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाए तब तक हमें उसे उसका लास्ट नंबर फाइंड करना है और उससे उसको हमने कम करते जाना है। से दैट पहले हम पैलिंड्रोम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे नंबर का, ठीक है। नंबर का रिमाइंडर हम एन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो पैलिंड्रोम की वैल्यू है उसके अंदर रिमाइंडर यानी एन की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो मैं पैलिंड्रोम को साइन करना चाहता हूँ पैलिंड्रोम प्लस एन, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा नंबर को 10 से डिवाइड करना है, तो इससे पहले मैं चेक करूंगा कहीं नंबर मेरा 0 तो नहीं हो चुका है। तो मैं चेक करता हूँ कि नम इज इक्वल इक्वल टू 0, सही है। अगर नंबर 0 हो चुका है तो मुझे डिवाइड नहीं करना और फॉल्स के केस में मुझे डिवाइड करना है। तो नंबर को डिवाइड करना है मैंने 10 से, ठीक है, और नंबर को साइन कर देना है, ये हो गया। और ये काम चलता जाएगा जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाहर आकर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो डुप्लीकेट और पैलिंड्रोम है ये दोनों आपस में बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो मैं कह दूंगा कि पैलिंड्रोम है। आउटपुट दिस इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और इधर मैं कह दूंगा कि दिस इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। लेट्स से दैट मैंने नंबर 1 2 3 दिया, 1 2 3, और दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। दोबारा रन करता हूँ, अभी मैं कोई पैलिंड्रोम सीक्वेंस देता हूँ, लेट्स से 6 7 7 7 दे देता हूँ, और दिस इज पैलिंड्रोम। तो इस तरह हम पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं।